नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, जिसमें 2 पार्ट हैं। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइज और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। इस कहानी में 2 पार्ट हैं, दोनों का टाइटल बिल्कुल अलग है। कहानी थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो हिज फर्स्ट फ्लाइज को लिखा है लियाम ओ फ्लैहरी ने। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे। उसके बाद जो है आज की वीडियो में बस हम फर्स्ट फ्लाइज पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं बिफोर यू रीड में क्या आपको आइडिया मिलेगा इसको पढ़ने से। सिंस the earlier time human have dreamed of conquering skies। बताया जा रहा है कि बहुत पहले से ही, since the earlier time, बहुत पहले से ही मानव जो है वो स्काई पर विजय प्राप्त करने की, आसमान पर विजय प्राप्त करने के जो है वो सपने देखता रहा है। Here are 2 story about flying। यहाँ पर भी 2 कहानियाँ हैं फ्लाइंग को लेकर, उड़ान को लेकर। फर्स्ट कहानी क्या है? ए यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल रहता है, एक समुद्री पक्षी रहता है सीगल, जो उड़ने से बिल्कुल डरता है, यानी कि वो उड़ ही नहीं पाता है। बड़ा हो गया है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। हाउ डज ही कन्क्वेर हिज फियर। और किस तरह से उसने अपने डर पर विजय प्राप्त की, कैसे वो अपने डर पर जो है अपने डर को जो है हटाता है। इसकी कहानी है फर्स्ट फ्लाइज में। उसके बाद है दूसरा जो इसका पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। इसमें ये बताया गया है ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट जो उड़ान भरता है वो जो है खो जाता है कि स्टॉर्म क्लाउड में। डज ही अराइव सेफ। क्या वो सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प हिम। और उसकी मदद किसने किया। तो किसने मदद किया ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि सीगल की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। शुरुआत करते हैं। देखिए, द यंग सीगल वाज एलोन ऑफ हिज लेज। देखिए लेज क्या होता है। लेज जो होता है ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल आर हियर ए क्लिफ। नैरो जो होता है, देखते हैं आप एक जो आप अलमीरा बनाते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल जो है एक सेल्फ होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्लिफ से है, जो चट्टान की क्लिफ होती है उससे मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ बताया जा रहा है, कहानी की शुरुआत होती है द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल बिल्कुल अकेला था उस क्लिफ पर, यानी कि उस क्लिफ के किनारे पर वो बिल्कुल अकेला था। हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और उसकी एक बहन वो पहले से ही जो है वहाँ से एक दिन पहले ही वो उड़ान भर दिए थे, यानी कि वो बिल्कुल अकेला था। सीगल जो था क्लिप पर बिल्कुल अकेला था, और उसके जो 2 भाई थे उससे बड़े और उसकी जो बहन थी वो दोनों ही जो है वो तीनों जो है पहले ही उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वो बेचारा उन लोगों के साथ उड़ने से डरता था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अगर किसी भी तरह से वो हिम्मत जुटाकर थोड़ा बहुत अगर ब्रिक के लेस पर आता था, लेक के ब्रिंक पर आता था, किनारे पर आता था, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स। और जब भी वो पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता था, हिज विंग ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर जाता था। यानी कि अगर किसी भी तरह से थोड़ा प्रयास भी करता था कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाए उड़ान भरने के लिए, उसके पहले ही वो डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। क्यों डर जाता था। देखिए, क्योंकि जहाँ वो लेज था उसके नीचे जो था एकदम नीचे किनारे पर काफ़ी बड़ा समुद्र बिखरा हुआ था, फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन। और काफ़ी वो गहरा था, माइल डाउन, मीलों गहरा था। ठीक है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो अक्सर यही सोचता था कि शायद उसके पंख उसका साथ न दे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। इसलिए वो अपना सर झुकाता था और
झुककर अपने सर को झुकाकर वो उसी लेस के एक होल में जो है वो छोटा सा होल था वहाँ पर वापस चला जाता था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात में सो जाता था। तो देखिए यहाँ तक अभी हमने ये देखा नाइट तक कि एक यंग सीगल रहता है, बिल्कुल अकेला लेस पर रहता है। उसके दो भाई और एक बहन जो है ऑलरेडी वहाँ से उड़ जाते हैं, और लेकिन वो उड़ने से डरता है। किसी तरह अगर हिम्मत जुटाता भी था तो जैसे ही पंख फड़फड़ाता था वो डर जाता था, और क्योंकि नीचे समुद्र था और काफ़ी बड़ा समुद्र था और उसे ऐसा लगता था कि शायद उसके पंख उसका साथ न दे, इसलिए वो अपना सर झुकाता था और वापस उसी होल में चला जाता था और सो जाता था। Even when each of his brother and his little sister, whose wing were far shorter than his own, यहाँ तक कि उसके जो भाई बहन थे उससे भी छोटे उन लोगों के पंख थे, यानी कि सीगल से भी छोटे उसके पंख थे। ran to the brink, वो ब्रिंक पर दौड़ कर आते थे। and flapped their wings and flew away, और अपने पंखों को फड़फड़ाते थे और वो लोग उड़ जाते थे। यानी कहा गया है कि उसके भाई बहनों का जो पंख था उससे भी छोटा था, लेकिन फिर भी वो लोग किनारे पर ब्रिंक पर, लेस के ब्रिंक पर आते थे और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वो लोग उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप कैरेज टू टेक दैट फ्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, वो जो है असफल हो जाता है, यानी कि वो साहस नहीं जुटा पाता है कि वो भी एक छोटा सा छलांग लगाए, हिम्मत जुटाए, ताकि वो भी उड़ सके, अपने डर पर विजय प्राप्त कर सके। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता आते थे उसके आसपास। कॉलिंग हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेस। देखिए उसके माता पिता जब आते थे बहुत ही तेज स्वर में उसे आवाज़ देते थे। अपब्रेडिंग हिम, या अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, यानी कि डांटना, तो उसे डांटते भी थे। थ्रेटनिंग लेट हिम स्टार ऑन हिज लेस अनलेस ही फ्लू अवे, और धमकाते भी थे उसको कि यदि वो नहीं उड़ेगा तो वो लोग उसको भूखा छोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए उसके माता पिता आते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर वो नहीं उड़ना सीखता है, नहीं उड़ेगा तो उसको कोई भी खाना पीना नहीं मिलेगा। दैट वॉज 24 आवर एगो, ये जो घटना हुई है अभी जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है पिछले पैराग्राफ में, तो ये घटना कब की है? 24 आवर एगो, यानी कि 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं आता है, उसके पास कोई भी नहीं आता है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, पूरा दिन वो देखता है अपने माता पिता को और उसके भाई बहन को उड़ते हुए। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, माता पिता उसके भाई बहनों को आर्ट ऑफ फ्लाइंग यानी कि उड़ने का तरीका जो है वो सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, उसे ये भी सिखा रहे थे कि कैसे वेव पर जो है स्कीम किया जाता है। तो स्कीम का मतलब आपको पता ही होगा, टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, जैसे कि कोई सरफेस हो उस पर हल्के से उसे टच करना या फिर चलना, किसी सरफेस पे हल्का हल्का चलना। तो इस तरह से उसे वो जो सीगल के मदर फादर रहते हैं वो उससे उसके भाई बहनों को जो है स्किम करना जो है लहरों पर सिखाते हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछलियाँ पकड़ते हैं, डाइव कैसे करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, वो जो है उसके भाई बहनों को सिखाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीम हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फिश फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवोर इट, उसने देखा, यानी कि सीगल वहाँ पर बैठे बैठे ये देख रहा था कि उसका जो बड़ा भाई है उसने अपना पहला हेरिंग जो है, हेरिंग देखिए क्या है, एक सॉफ्ट फिन्ड सी फिश है, तो वहाँ पर जो है उसका भाई जो है पहला अपना हेरिंग जो है पकड़ता है और उसे बहुत ही तेज डिवोर करता है। डिवोर मतलब बहुत ही तेज़ी से जो है वो खा लेता है, जैसे लगता है कितना भुक्खड़ है, उसे मिलते ही उसको वो खा जाता है। स्टैंडिंग ऑन रॉक वाइल हिज पेरेंट सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, और जब वो ऐसा करता है पहली बार जो अपना शिकार करता है तो उसके माता पिता वहीं गोल गोल घूमते हैं लेज के पास और उसके लिए जो है प्रेजिंग करते हैं, उसके लिए वहाँ पर वो उसकी प्रशंसा जो है वो करते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइस। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और सुबह सुबह उसकी पूरी जो फैमिली होती है
सीगल के पेरेंट्स और सीगल के ब्रदर एंड सिस्टर सभी जो है एक मिड डाउन में, यानी कि क्लिफ के जस्ट अपोजिट साइड में मिड में जो है एक प्लेट्यू रहता है, वहाँ पर जो है वो ये लोग जाते हैं और उसको टॉन्टिंग करते हैं, यानी कि उसे जो है वो ताना देते हैं, उसे उसकी कायरता के लिए, उसके डरपोकी के लिए, यानी काफ़ी वो डरपोक रहता है, डरता रहता है, इसके लिए उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको ताना जो है वो वहाँ पर से देते हैं। The sun was now ascending the sky. The sun was now ascending the sky, blazing on his lace that faced the south. सूर्य जो है, देख यहाँ क्या कहा गया है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सूर्य जो है अब आकाश पर पूरी तरह से असेंड कर रहा था, यानी कि चढ़ रहा था, यानी कि काफ़ी जो है अब दिन जो है आगे बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेस, और वही धूप की किरणें जो है उसके लेस पर भी पड़ रही थी, दैट फेस्ड द साउथ, जो बिल्कुल साउथ से आ रही थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और उसे बहुत ही गर्मी लग रही थी, उसे बहुत ही तपन लग रही थी, क्योंकि उसने तो पिछले रात से भी कुछ खाया नहीं था। तो देखिए इस पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में बताया गया है कि सूर्य जो है काफ़ी ऊपर चढ़ रहा था, यानी कि दोपहर का वक्त होने वाला था, और इसलिए वो लेस पर था, उसे बहुत गर्मी फील हो रही थी, क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट से जो है कुछ खाया पिया नहीं था, उसे वीकनेस थी, इसलिए और ज़्यादा धूप जो है उसको लग रहा था। आगे देखते हैं। ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेस, वह धीरे से जो है लेस के किनारे पर आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़ा हो जाता है, विद अदर लेग हिडन, अपना एक पैर छिपा लेता है, एंड अंडर हिज विंग, अपने पंखों के नीचे। ही क्लोज्ड हिज वन आइज एंड देन अदर, उसके बाद पहले एक आंख बंद करता है, फिर उसने अपनी दूसरी आंखें जो है वो बंद करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और सोने का बहाना करता है। तो देखिए इस तरह से वो इस लेस के किनारे पर आता है सीगल, और सीगल जो है लेस के किनारे पर आने पर वो अपने एक पैरों पर खड़ा होता है, एक पैर अपना छुपा लेता है, और अपने उसके बाद वो अपनी एक आंखें बंद करता है, फिर दूसरी आंखें जो है वो बंद करता है, फिर सोने का बहाना करता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो लोग, यानी कि दे यहाँ पर उसके फैमिली के लिए आया है, फिर भी वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते, यानी कि उसकी फैमिली उस पर ध्यान नहीं देती है। ही saw his two brother and sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck, वह वहीं से देख रहा था कि उसके दो भाई और उसकी बहन जो है वहीं प्लेटू पर जो है वो सो रहे थे, अपने हेड को अपने गर्दन में छिपाकर। His father was preening the feathers on his white back, और उसके जो पिता रहते हैं वो अपने पंखों को जो है वो संवारते रहते हैं। जैसे चिड़ियाएँ देखते हैं आप पंखों को संवारते हुए, वैसे ही उसके जो है पिता भी जो है उसके अपने पंखों को जो है वो संवारते हैं। Only his mother was looking at him, सिर्फ उसकी माँ ही उसके तरफ देख रही थी, सिर्फ सीगल की माँ ही उसके तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. She was standing on the little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward. वह बिल्कुल जो है प्लेटू के ऊपरी हिस्से में खड़ी थी, और अपने कहा गया ना कि हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो वाइट ब्रेस्ट था वो आगे की तरफ दिखाई दे रहा था। नाउ एंड अगेन शी टोर ए पीस ऑफ फिश, और बार बार वो क्या कर रही थी, एक मछली का टुकड़ा जो है वो फाड़ रही थी। दैट ले ऑन हर फीट, वो मछली जो उसके पैरों पर पड़ी हुई थी। एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक, उसके पास जब मछली फाड़ देती थी तो दोनों तरफ वो अपने चोंच के दोनों तरफ जो है वो स्क्रैप करती थी, यानी कि उसको पत्थर पर रगड़ती थी ताकि वो साफ ही रहे। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, जब वो उस खाने का यानी कि मछली का नज़ारा वो देखता है, सीगल को मछली बहुत पसंद है, तो जब वो मछली का नज़ारा देखता है, खाने का नज़ारा देखता है, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन एंड वेट इट, तो वो भी यही सोचता है कि वो उसे भी मछली फाड़ना कितना पसंद है, और किस तरह से वो उसे जो है वो रखेगा, अपने बिग को कैसे जो है स्क्रैप करेगा, और अगेन ही वेट इट, और उसके बाद उसको जो है वो सार्फ करेगा।
यानी कि वो अपनी माँ को देखकर ये उसके मन में भी यही ख्याल आता है कि वो भी जो है मछली को पकड़ता, उसे फाड़ता और अपने चोंच को जो है वो शार्पिंग करता और फिर से जो है वो उसको खा लेता। लेकिन क्या होता है देखिए, गा 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 ही क्राइड बेगिंग फॉर हर ब्रिंग हिम सम फूड। वो गा गा कहकर वो अपने लिए अपनी माँ से कुछ खाना जो है वो मांगता है। गाँव को ओ सीक स्क्रीम बैक डेरिसली। देखिए वो भी उसकी माँ जो है रिप्लाई करती है, गाँव को ओ सी स्क्रीम मतलब चीखना, और बहुत ही कैसे करती है, डेरिसिवली कहती है, यानी कि बहुत ही उसको अपमानजनक तरीके से जो है वो कहती है और कहती है बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट सो सी अटर ए जॉयफुल स्क्रीम। बट सी केप्ट कॉलिंग, लेकिन वो मांगता रहता है, उसकी माँ जो है उसे चिल्लाती है उसके ऊपर, लेकिन वो मांगता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट आर सो ही अटर ए जॉयफुल स्क्रीम, और एक या 2 मिनट बाद जो है वो बहुत ही खुशी से चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड हिम ए पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी माँ जो है उसके लिए एक टुकड़ा मछली का लाई। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और मछली का टुकड़ा लेकर वो ठीक उसके पास जो है वो उड़ते हुए आई। ही लीन्ड आउट, वह झुका हुआ था। ईगरली टैपिंग द रॉक विद फीट, वह झुका हुआ था और अपने पैरों से जो है वो रॉक पर जो है वो टैप कर रहा था, यानी कि पटक रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, वो उसके पास बिल्कुल जाना चाहता था, यानी कि अपनी माँ के पास जो मछली लेकर आ रही थी, खाना लेकर आ रही थी, उसके पास जो है बिल्कुल जाना चाहता था उड़कर, जैसे वो उड़कर आई। बट वेन ही सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे वो ठीक उसके सामने आई, सी हाल्टेड, तो वहीं पर रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसने अब अपने पंखों को फड़फड़ाना जो है वो बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच टू हिज बीक। यहाँ बताया गया, देखिए लाइन क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि जो उसके बीक में जो फिश था अब उसके यानी उसके बीक में के एकदम बिल्कुल करीब था, यानी कि अब उसकी माँ के चोंच में जो फिश था अब वो सीगल के बीक के बिल्कुल करीब था, अब उसके मुंह में जो है आ ही सकता था, इतनी नज़दीकियाँ थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो आश्चर्य से एक पल के लिए इंतजार किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट केम नियरर, और सोच में पड़ गया कि आखिर वो क्यों इतना पास आ गई और एकदम पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर, उसके बाद काफ़ी भूख लगी थी उसे। ही डाइव एट द फिश, वो फिश के तरफ जो है उसने जो है वो डाइव किया, यानी कि उसकी माँ एकदम करीब आई, उसे फिश नहीं दे रही थी, अब वो बिल्कुल लालच में आ गया था, उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए वो उस मछली की तरफ जो है वो डाइव किया। विदिन ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और काफ़ी विद ए लाउड स्क्रीम, काफ़ी तेज स्वर में वो कभी ऊपर की तरफ जा रहा था आकाश में तो कभी नीचे की तरफ। देन ए मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, तभी उसको एक बहुत बड़ा डर मन में आया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय जो है वो स्टूड स्टिल, यहाँ पर कहा गया है कि काफ़ी वो डर गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पंख जो है वो अब फैलने लगे हैं। एंड द विंड रस्ट अगेंस्ट हर ब्रिस्ट फीदर, और हवा भी उसके ब्रिस्ट फीदर के अगेंस्ट जो है वो चल रही थी। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग, यानी कि हवा जो है, यानी कि वो उड़ान भर रहा था, हवा उसकी दिशा में जो है वो उससे टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो अपने पंखों के टिप को महसूस कर रहा था जब वो हवा को कटिंग कर रहा था, हवा को काट रहा था, यानी कि हवा को काटते हुए चिड़िया या कोई प्लेन जो है उड़ता है, वैसे ही वो उसके पंख जो है वो एयर को जो है वो टिप कर रहे थे। एंड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो हेडलॉन्ग अब जो है वो गिरने वाला नहीं था, यानी कि अब सीगल जो है उड़ रहा था, अब वो किसी तरह से गिरने वाला नहीं था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, उसके बाद वो कभी नीचे की तरफ आ रहा था तो कभी
ऊपर की तरफ। सो फास्ट ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब वो डर नहीं रहा था, अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। अब जो ऊपर नीचे उड़ने लगा था तो अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बीट डिजी, बस उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। डिजी मीन्स होता है चक्कर आना, एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग राउंड एंड लॉजिंग वन बैलेंस, यानी कि डिजी मतलब चक्कर आना, वो जो है बस चक्कर महसूस कर रहा था। देन ही फ्लैप हिज विंग वंस एंड दे सोर अपवर्ड, फिर उसने अपना पंख फैलाया, फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 गाव कू ओ, हिज मदर शुभ पास्ट हिम, उसकी माँ जो है उसके तरफ से होते हुए गुजरती है और ऐसा आवाज़ निकालती है, गा 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 ओ हो। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके हर विंग यानी कि उसकी मदर का जो विंग था वो बहुत तेज स्वर कर रहा था, यानी कि वो उसके पंख काफ़ी बड़े थे तो जब वो उड़ रही थी तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी। ही आंसर हर विद अनदर स्क्रीम, एक बार फिर से वो चिल्लाकर अपनी माँ का जवाब देता है। एक बार फिर से वो चिल्लाते हुए अपनी माँ का आवाज़ जो है का जवाब जो है वो देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तभी उसके पिता भी उसके तरफ उड़ते हुए आते हैं, चिल्लाते हुए आते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड स्नोरिंग एंड डाइविंग, वह देखता है कि उसके दो भाई और उसकी एक बहन जो थी वो भी उसके आसपास जो है वो मंडराते हैं और डाइविंग जो है वो करते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, देखिए जब उड़ने लगता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो अब उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि कभी उसे डर लगता था उड़ने से, यानी कि अब वो कह रहा है कि देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो भूल जाता है कि कभी वो ऐसा था कि वो उड़ नहीं पा रहा था। एंड ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्ट्रेकिंग श्रेली, अब वो देखिए खुद का जो है वो अपने खुद को जो है वो प्रेस कर रहा है, यहाँ सीगल जो है खुद को प्रेस कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी उड़ता भी था या उड़ने से डर लगता था मुझे, तो इस तरह से वो श्रेली जो है वो जो है अपने आप को कमेंडेड करता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और एकदम सीधे समुद्र पर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द सी, और वो समुद्र का सामना कर रहा था। ही सा ए वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ा, काफ़ी चौड़ा हरा समुद्र जो है वो है। विद लिटिल रीज मूविंग ओवर इट, और उस पर जो है छोटी छोटी लहरें जो है वो चल रही हैं। एंड ही टर्न हिज बिग साइड वे, उसने जो है अपना चोंच जो है वो किनारे की तरफ मोड़ा। एंड क्रब अमेजली, और काफ़ी खुशी से जो है वो काँव काँव जो है वो करता है। आगे देखते हैं। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड टू ऑफ हिम, देखिए उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन सभी जो है ग्रीन समुद्र पर जो है वो उतरते हैं। दे वेर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वे लोग उसको भी जो है आवाज़ देते हैं। वे लोग आकर उस सीगल को भी आवाज़ देते हैं जो डरता था कभी, तो उसे अभी आवाज़ देते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द सी, तो उसने अपना पैर जो है समुद्र पर रखने की कोशिश किया। हिज लेग सैंक इनटू इट, तो उसका पैर जो है समुद्र में डूब गया। ही स्क्रीम विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, यहाँ बताया गया है कि वो काफ़ी डर से चिल्लाया, जब उसके पैर समुद्र में डूबे तो वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, एक बार फिर से वो ऊपर उठने की कोशिश किया अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो इतना थका हुआ था। एंड वीक एंड विद हंगर, और भूख के मारे वो बहुत कमज़ोर भी महसूस कर रहा था। एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो उठा नहीं। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उसके माता पिता जब समुद्र पर उतरते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट रहते हैं, समुद्र पर उतरते हैं, उसे भी बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं कि तुम भी आओ शिकार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से वो आता है समुद्र में, उसके पैर डूब जाते हैं और वो डर जाता है और इस तरह से वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं उड़ पाता है? क्योंकि वो बहुत थका हुआ रहता है, काफ़ी वो भूखा रहता है, उसे कमजोरी महसूस होती है, इसलिए वो उड़ नहीं सका। एग्जॉस्टेड
थक कर बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जितना अभी तक उसने एक्सरसाइज किया था, जितना वो घूमा फिरा था आकाश में, हिज फीट सैक इनटू द ग्रीन सी, तो उसके जो पैर थे हरे समुद्र में डूबे हुए थे। एंड देन हिज बेली टच इट, तभी उसका बेली जो है, पेट जो है समुद्र पर टच करता है। ही सैंक नो फर्दर, आगे वो डूबता नहीं, यानी कि बस उसके पैर डूबते हैं, वो आराम से पानी पर जो है वो बैठ जाता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैरने लगता है। एंड अराउंड हिम हिज बताया गया है कि एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसकी पूरी फैमिली थी, चिल्लाते हुए, काफ़ी चिल्लाते क्या उसकी चिल्लाते हैं, उसकी प्रेजिंग करते हैं, यानी कि उसकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं, उसकी हिम्मत को बढ़ावा देते हैं। एंड देयर बिग्स वे आर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनके जो बिग्स रहते हैं, यानी कि उन सबके चोच जो रहते हैं, उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा का, उसको जो वो जो है वो लोग भी डॉग फिश जो है ऑफ़र करते हैं, खुद भी खाते हैं और उसे भी ऑफ़र करते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट्स, तो इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान जो है वो भरी। तो देखिए इस तरह से इस कहानी जो है बहुत ही साधारण थी, लेकिन इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है कि हमें अपने डर पर जो है विजय प्राप्त करना चाहिए, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आगे के इसके पार्ट को लेकर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।